आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दी क्यों नहीं जा रही? तो लोगों प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। देश में आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा और डिग्री चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर उन्हें लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आप लोगों को पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की डिग्री और शिक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। जानिए किस प्रधानमंत्री ने कितनी पढ़ाई की है और किसके पास कितनी डिग्री थी। देश के प्रधानमंत्री के पास डिग्री होना ज़रूरी है या फिर पढ़ाई के साथ गढ़ाई भी आनी चाहिए? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से उन्होंने प्राप्त की थी। 15 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले गए थे और हैरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, जहां से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति से जुड़ गए। गुलजारी लाल नंदा लाहौर, आगरा और इलाहाबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में श्रम संबंधी समस्याओं पर एक शोध के रूप में कार्य किया था और 1921 में नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक भी बने। बता दें कि गुलजारी लाल नंदा देश के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी थे। लाल बहादुर शास्त्री ने पूर्व मध्य रेलवे, इंटर कॉलेज मुगलसराय और वाराणसी में पढ़ाई की। उन्होंने 1926 में काशी विद्यापीठ से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें विद्यापीठ द्वारा उनके स्नातक की उपाधि के रूप में शास्त्री अर्थात विद्वान का खिताब दिया गया। शास्त्री महात्मा गांधी और तिलक से बहुत प्रभावित थे। इंदिरा गांधी 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। इसके बाद इंदिरा इंग्लैंड चली गईं और ऑक्सफोर्ड में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, लेकिन वो उसमें विफल रहीं। इसके बाद ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल के कुछ महीने बिताने के बाद 1937 में फिर से ऑक्सफोर्ड में परीक्षा दी, लेकिन इस बार वो पास कर गईं और सोमरविल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। मोरारजी देसाई ने सेंट बूसर हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्कालीन बम्बई प्रांत के विल्सन सिविल सेवा से 1918 में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने 12 सालों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम भी किया। चौधरी चरण सिंह ने 1923 में विज्ञान से स्नातक किया और 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। कानून में प्रशिक्षित सिंह ने गाजियाबाद से अपने पेशे की शुरुआत की। 1929 में मेरठ आ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। राजीव गांधी का ज़्यादातर बचपन तीन मूर्ति भवन में श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ बीता। दून स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भी गांधी आगे की पढ़ाई के लिए ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज लंदन गए, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। इंग्लैंड से घर लौटने पर उन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी हासिल किया और बतौर पायलट इंडियन एयरलाइंस में काम करना शुरू किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद और पूना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वो 1947-48 में उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी के विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष भी थे। 1957 में उन्होंने भूटान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। चंद्रशेखर अपने छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर आकर्षित थे और क्रांतिकारी जोश और गर्म स्वभाव वाले आदर्शवादी के रूप में जाने जाते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1950-51 में राजनीति विज्ञान में अपनी मास्टर डिग्री करने के बाद वो समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए थे। उन्हें आचार्य नरेंद्र देव के साथ बहुत निकट से जुड़े होने का सौभाग्य मिला। पीवी नरसिंहा राव हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की थी। नरसिंह राव के 3 बेटे और 5 बेटियां हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी ने बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हासिल की थी। छात्र जीवन में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के तौर पर जुड़े रहे और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उस बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से वो संघ के काम में जुट गए। एचडी देवगौड़ा 1950 के दशक के अंत में एचडी देवगौड़ा ने एलबी पॉलिटेक्निक हसन कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अर्जित किया। अपनी जवानी में गौड़ा ने अपने पिता को खेती के साथ मदद भी की। इंद्र कुमार गुजराल की शिक्षा दीक्षा डीएवी कॉलेज, हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फॉरेन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में हुई। अपनी युवावस्था में वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हुए और 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान में जेल भी गए। हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषा में निपुण होने के अलावा वो कई अन्य भाषाओं के जानकार भी थे और शेर व शायरी में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने पीएचडी की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल भी किया। नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन जानकारी के मुताबिक साल 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया है। ग्रेजुएशन उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने गुजरात बोर्ड से 1967 में पास की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।